हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वसीम और आज के जो लेसन में मैंने आपके लिए रखा है स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारे मैंने स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ा दिए हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपने सीख भी लिए होंगे और अपनी कम्युनिकेशन को आप जो है चार चांद लगा रहे होंगे। एंड आई होप सो दैट यू केप्ट ऑल द सेंसेस and all the things in your mind. And today I gonna teach you the new spoken English structure with do. Do ever. Do ever means in Urdu or Hindi what? कभी तो, यानी do ever. तो do ever माने कभी तो, right? तो कभी तो के सेंस में ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। इफ यू आर न्यू फॉर माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, राइट। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं। डू एवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आप क्या करेंगे कि डू एवर है, उसके बाद आप V1 लगा दें, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दें। यानी आप किसी को जब कोई बात कहते हैं कि कभी तो ये करो, कभी तो ऐसा करो, कभी तो वहां जाओ, कभी तो उनकी मदद करो, कभी तो इस तरह के जो भी आपके सेंसेस और जुमले आपके आते हैं, आप ये बस इजी स्ट्रक्चर्स हैं और आप वर्ब रखते रहें। कभी तो खेलो, कभी तो लिखो, कभी तो पढ़ो, कभी तो ये। तो इस सेंस में हम एटलीस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो है रवानी से आप बोल सकते हैं। तो इसलिए ये लेसन बनाने का मकसद ये होता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसे अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें। तो आइए, डू एवर कम ऑन टाइम। फर्ज करें कि कोई आपका दोस्त है, वो वक्त पर नहीं आता या कोई वक्त पर नहीं आता, तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि भाई कभी तो वक्त पर आओ। I know you do not come on time, so this is my humble request for you. Do ever come on time. तो भाई मेरी दरख्वास्त ये है कि आप कभी तो वक्त पर आओ। Do ever regard your parents. अब आपने देखा कि कोई जो है अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करता है, उनकी तजलील करता है, कि उनकी बेइज्जती करता है, ठीक है। तो उस सेंस में आप क्या कहते हैं कि डू एवर रिगार्ड योर पेरेंट्स, राइट। क्योंकि उनकी कदर करें। अगर वो नहीं है, आपका जो भी नाम है, आप जो कुछ भी हैं, अपने पेरेंट्स की बदौलत है। अब फर्ज करें कि योर फ्रेंड लर्न्ड इंग्लिश एंड he does not speak English in front of you and you have been restless to talk with your friend because your English is not good and you want to beautify your English. So you would say at that time, and you can say at that time in front of your friend, do ever speak English with me. यार कभी तो मेरे साथ भाई आप इंग्लिश बोलो यार, राइट। तो ये सेंस है। अब फर्ज करें कि आप की कोई मदद नहीं करता है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो आप कहते हैं कि भाई कभी तो मेरी मदद करो, डू एवर हेल्प मी, राइट। या जैसे आप कहते हैं कि देखते हैं कि एक के पास काफी पैसे हैं, he is a rich man, और वो जो है he does not help the needy people, so आप कहते हैं कि do ever help the needy people, right। और इस सिचुएशन में तो हम सब एक दूसरे की मदद करें तो बहुत अच्छा है। और आपके पास वक्त भी है, घर पे वक्त होता है, फारिग बैठने से बेहतर है आप वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखते रहें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी और आप आगे फील्ड में जाकर अच्छे से काम करें, राइट। अब आ जाएं कि आप देखते हैं किसी के अंदर खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, एरर्स हैं और वो सही नहीं कर रहा है। द पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू रेक्टिफाई, सो एट द टाइम यू वुड से दैट डू एवर रेक्टिफाई योर फ्लॉज। भाई कभी तो अपनी खामियों को आप दुरुस्त करो। अब जो है कोई सच नहीं बोलता है, ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट हो जाते हैं कि डू एवर स्पीक ट्रूथ, कभी तो सच बोलो। आई होप यू गॉट दिस लेसन एंड ट्राई टू कीप it in your mind and please share with others and subscribe my channel and take care of yourself. See you next time. Bye bye.